For you all, our chapter number 7, the necklace, गले का हार. The chapter is going on. Yesterday video, the last statement, he replied, you can wear some natural flowers in this season. They look very chic. यहाँ तक हमने किया था. आज हम यहाँ से आगे स्टार्ट करेंगे. She was not convinced. No, she replied. उसने उत्तर दिया, there is nothing more humiliating than to have a savvy ear in the midst of the rich women. यानी कि मातिल्दा ने उत्तर दिया, नहीं, धनी महिलाओं के बीच दरिद्रतापूर्ण रूप रंग दिखाने से अधिक अपमानजनक कुछ भी नहीं है. कहने का मतलब यह है कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, कहती है. देन हर हस्बैंड क्राइड आउट. तब उसका पति अचानक से चिल्लाता है, हाउ स्टूपिड वी आर, हम कितने मूर्ख हैं. गो एंड फाइंड योर फ्रेंड मिसेज फ्रॉस्टियर एंड आस्क हर टू लेंड यू हर ज्वेल्स. हम कितने मूर्ख हैं, जाकर अपनी सहेली मैडम फॉरेस्टियर से मिलो और उससे उसके आभूषण उधार मांग लो कुछ दिन के लिए. सी अटर्ड अ क्राई ऑफ जॉय, इट इज़ ट्रू सी सेड. वह खुशी से उछल पड़ी, वह बोली, बिल्कुल ठीक कहते हो तुम. आई हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं. द नेक्स्ट डे सी टुक हर सेल्फ टू हर फ्रेंड्स हाउस एंड रिलेटेड हर स्टोरी ऑफ डिस्ट्रेस. अगले दिन वह अपनी सहेली, स्वयं ही अपनी सहेली के घर में गई और अपनी दुख भरी कहानी सुनाई उसको. मिसेस फॉरेस्टियर वेंट टू हर क्लोसेट, took out a large jewels case, bought it, opened it and said, choose my dear. अब मैडम फॉरेस्टियर जो है अपनी अलमारी तक गई, एक बड़ा सा आभूषण रखने का संदूक बाहर निकाला, उसे लिया, खोला और बोली, प्रिय चुन लो जो तुम्हें पसंद है. She saw at first some bracelets, then a collar of pearls, then a Venetian cross of gold and jewels of the admirable workmanship. कहते हैं कि पहले उसने कुछ कंगन देखे, फिर कुछ एक मोतियों का हार देखा, फिर वेनिस में बना सोने व जवाहरातों का एक क्रॉस देखा जो कि कारीगरी का एक प्रशंसनीय नमूना था. सी ट्राई टू ज्वेल्स बिफोर द ग्लास. उसने शीशे के सामने खड़े होकर उन आभूषणों को पहनकर देखा. हेजिटेटेड में हिचकिचाते हुए, बट कुड नाइदर डिसाइड टू टेक देम फॉर लीव देम. अभी तक ये निश्चय नहीं कर पा रही थी, ये निर्णय नहीं ले पा रही थी कि कौन सा ले जाए कौन सा छोड़े. देन सी सेड, तब उसने अंत में कहा, हैव यू नथिंग मोर, क्या तुम्हारे पास कोई अन्य आभूषण नहीं है. वाई, फॉरेस्टर ने कहा, क्यों. वाई, यस, लुक फॉर योर सेल्फ, हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम ढूंढ लो. आई डू नॉट नो वट विल प्लीज़ यू, मुझे नहीं पता कि तुम्हें किस चीज़ से प्रसन्नता होगी. सडनली सी डिस्कवर्ड, अचानक उसने देख लिया था, इन अ ब्लैक सर्टिन बॉक्स ऑफ सुपरब नेकलेस ऑफ डायमंड्स. यानी कि अचानक उसे काले सैटिन, एक प्रकार का चिकना सुंदर कपड़े का बना होता है, कि संदूक में हीरों का एक शानदार सा गले का हार नेकलेस मिला. हर हैंड्स ट्रेम्बल्ड एज सी टुक आउट इट. उसे बाहर निकालते समय उसके हाथ कपकपा रहे थे. सी प्लेस्ड इट अबाउट हर थ्रॉट अगेंस्ट हर ड्रेस एंड वॉज एस्थेटिक. उसने अपनी पोशाक के ऊपर उसे हार को अपने गले में लगाया और अत्यधिक प्रसन्न हो गई. देन सी आस, तब उसने पूछा, इन अ हेजिटेटिंग वॉइस, हिचकिचाते हुए आवाज़ में, हेजिटेटिंग मैंने बताया हिचकिचाना, हिचकिचाते हुए आवाज़ में पूछा उसने, फुल ऑफ एंजाइटी यानी कि चिंतापूर्ण व हिचकिचाहट के स्वर में पूछा, कुड यू लैंड मी दिस, क्या तुम मुझे इसे उधार दे सकते हो. ओनली दिस, बोला फॉरेस्टर ने, सिर्फ यही चाहिए. वाई, यस सर्टेनली, निश्चित रूप से ले जाइए, बिल्कुल, क्यों नहीं दे सकती. सी फेल अपॉन द नेक ऑफ हर फ्रेंड, वह अपनी सहेली के गले से लिपट गई बिल्कुल. एम्ब्रेस्ड हर विद पैशन. फिर अपने खजाने हार के साथ चली गई. द डे ऑफ द बॉल अराइव्ड. नृत्य का दिन, बिल्कुल डांस पार्टी का दिन आ गया नज़दीक. मिसेस लाइजेल वॉज अ ग्रेट सक्सेस. कहते कि मैडम लाइजेल को पूरी तरह से सफल रही. सी वॉज द प्रिटिएस्ट ऑफ ऑल, एलिजेंट, ग्रेसियस, स्माइलिंग एंड फुल ऑफ जॉय. वह सबसे अधिक सुंदर दिख रही थी, अत्यधिक सुंदर, शानदार, बिल्कुल मुस्कुराती हुई, आनंदित. ऑल ऑफ द मैन नोटिस्ड हर. सब पुरुष जो है उस पर ध्यान से देख रहे थे, नोटिस कर रहे थे उसे. आस्क और नेम, उसका नाम पूछ रहे थे. वांटेड टू बी प्रेजेंटेड. कहते हैं कि हर कोई पुरुष जो है उस पर ध्यान दे रहा था, उसका नाम पूछ रहा था और चाह रहा था कि उन पर ध्यान दे. सी डांस्ड विद अ एंथुसिज्म, इंटॉक्सिकेटेड विद अ प्लेजर, थिंकिंग ऑफ नथिंग बट ऑल दिस
एडमिरेशन और उत्साह से नाची। वह खुशी के साथ नशे में थी, बिल्कुल खुशी के नशे में चूर थी वो। थिंकिंग ऑफ नथिंग, कुछ नहीं सोचा उसने, बट ऑल इज एडमिरेशन दिस विक्ट्री सो कंप्लीट एंड स्वीट ऑफ हर हार्ट। कहते हैं कि इस सारी प्रशंसा के अलावा वह और कुछ नहीं सोच रही थी। यह जीत उसके हृदय को बहुत पूर्ण रूप से मधुर लग रही थी। सी वेंट होम टुवर्ड्स 4 o'clock इन द मॉर्निंग, प्रातः लगभग 4 बजे वो घर गई। हर हस्बैंड हैड बीन हाफ asleep इन वन ऑफ द लिटिल सैलून सिंस मिडनाइट विद 3 other gentlemen whose wives were enjoying themselves very much। कहते हैं कि उसका पति आधी रात से एक छोटी सी दुकान में आधा सोया हुआ, यानी कि नींद में है। उसके साथ 3 अन्य लोग भी थे जिनकी पत्नियां पार्टी का आनंद ले रही थी, लेकिन वो बेचारे कहाँ थे, सोए हुए थे कहीं किनारे में। He threw around her shoulder the modest wraps they had cried, whose poverty clashed with the elegance of the ball costume. She wished to hurry away in order not to be noticed by the other women who were wrapping themselves in rich furs। उसने, यानी कि पति ने, उसके कंधों पर वह साधारण सा वस्त्र लपेट दिया जो अपने साथ लाए थे, और जिसकी गरीबी जो है डांस पार्टी की पोशाक की सुंदरता से मेल नहीं खा रही थी। उसने जल्दी से वहाँ से निकल जाना चाहा ताकि अन्य स्त्रियाँ जो कि कीमती फर से वस्त्र लपेट रही थी उन पर ध्यान न दे पाए। लाइजेल डिटेन्ड हर वेट, सेड ही, आई एम गोइंग टू कॉल अ कैब। लाइजेल ने उसे रोका, पति ने, उसने कहा कि प्रतीक्षा करो, मैं एक टैक्सी को बुलाने जा रहा हूँ, कैब को कॉल करता हूँ, ऐसा बोला मिस्टर लाइजेल ने। बट सी वुड नॉट लिसन, लेकिन उसने सुना नहीं। एंड डिसेंडेड द स्टेप्स रैपिडली, और तेज़ी से वह सीढ़ियाँ उतर गई नीचे। वन दे वर इन द स्ट्रीट, जब वो गली में थे, दे फाउंड नो कैरियज, यानी कि कोई बग्घी उनको नहीं मिली, गाड़ी नहीं मिली उनको। एंड दे बिगन टू सीक फॉर वन, हेलिंग द कोचमैन whom they saw at the distance। कहते हैं कि और वे किसी बग्घी को ढूंढने लगे, वे दूर से जिस किसी भी गाड़ी वाले को देखते तो उसे बुलाने लगते। They walked along toward the river, hopeless and shivering। निराश और ठंड से कांपते हुए नदी के किनारे किनारे चल दिए, गाड़ी नहीं मिली कोई। Finally they found one of those old carriages that one see in the Paris after nightfall। कहते हैं कि अंततः उन्हें पुरानी गाड़ियों में से एक मिल गई, जैसे कि पेरिस के में रात्रि के समय प्रायः दिखाई देते हैं। It took them as far as their door and they went wearily up to their apartment। इस गाड़ी ने उन्हें उनके दरवाजे पर छोड़ा और थके हुए वे ऊपर अपने घर की ओर चल दिए। It was all over for her and on his part he remembered that he would have to be at the office by 10 o'clock। उसके पति लाइजेल के लिए सब कुछ समाप्त हो चुका था, और उसके मिस्टर लाइजेल की ओर से उसे याद था कि उसे 10 बजे तक कार्यालय भी पहुंचना है, ऐसा मिस्टर लाइजेल को याद था। She removed the wraps from the shoulder before the glass for a final view of herself in her glory। उसने, मैडम लाइजेल ने, यानी कि शीशे के सामने खड़े होकर ऊपर से लपेटा हुआ वस्त्र हटाया, अपने प्रशंसित सौंदर्य में अंतिम बार स्वयं को देखने के लिए शीशे में। सडनली सी अटर्ड अ क्राई, अचानक से चीख पड़ी वो, यानी कि उसके मुंह से चीखने की आवाज़ आई। हर नेकलेस वॉज नॉट अराउंड हर नेक, क्योंकि उसके गले में व गर्दन में वो हार नहीं था जो हार वो पहनकर ले गई थी, उधार मांगा हुआ हार जो कि मिसेस फॉस्टर का था। यहाँ तक आपने देखना है आज, यहाँ तक के वर्ड मीनिंग और ट्रांसलेशन देखना है। कुछ वर्ड मीनिंग बता रहा हूँ मैं आपको। रिमूव्ड मैंने होता है हटाना, ठीक है ना। सडनली मैंने अचानक होता है। उसके बाद कैरिएज आपको मैंने बताया, भग्गी गाड़ी जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। रैपिडली एक शब्द है, तेज़ी से होता है। नोटिस्ड में होता है नोट करना किसी चीज़ को। क्लास्ड में लपेटा रहना। टुवर्ड्स में की ओर होता है। एडमिनेशन में प्रशंसा। विक्ट्री में जीत। कंप्लीट में पूर्ण। एम्ब्रेस में शर्मिंदगी होता है। पैशन उत्कंठा। ऐसे वर्ड मीनिंग आपने नोट करने हैं, और ट्रांसलेशन की कॉपी में क्या करना है, ट्रांसलेशन करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको करना है।